महारानी की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए नारद जी राजा पृथु को विषम पंचक का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि भीषम पंचक में किस प्रकार पांडवों ने भगवान की कृपा प्राप्त की। भीषम पंचक के द्वारा रानी कादम्बिनी द्रौपदी बनी और पांचों ब्राह्मण पुत्र जो है पांडव बने। आवाज कम करो आप, परिक्रमा में आवाज कम करो। तो सूत जी ने कहा कि अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले और पुण्य को बढ़ाने वाले भगवान विष्णु को जो परम प्रिय है वो ध्वजारोपण नामक व्रत के विषय में बताता हूं। यह व्रत ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी कर सकते हैं और सभी को दुखों को दूर करने वाला है तथा संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोहण करता है, अच्छे सुंदर ध्वजा लगाता है, वह ब्रह्मादि द्वारा पूजनीय होता है। उसकी देवता भी पूजा करते हैं। एक सहस्र भार सेना देकर जो फल मिलता है वह ध्वजारोहण से प्राप्त हो जाता है। ध्वजारोपण, गंगा स्नान, मां तुलसी की पूजा, सेवा, शिवलिंग का पूजन, ये सभी कार्तिक मास में श्रेष्ठ होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि वह विधि पूर्वक दातुन इत्यादि करके उसके बाद स्नान करें और नित्य कर्म करते हुए भगवान का पूजन करते हुए मंदिर में जाकर भगवान धाता विधाता का पूजन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करें, हल्दी, अक्षत, गंध आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा करें और उसके बाद घी की 108 आहुतियां डालकर हवन करें। मंगलवाद्य, सुक्त पाठ, नृत्य करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा लेकर आए। उसे देव मंदिर के द्वार पर या शिखर पर आनंद के साथ स्थापित करें। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि के द्वारा भगवान का पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, आप संसार के पालन करता है, आप निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। समस्त संसार की जो सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता भगवान है। इसलिए हे माधव, आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरे सभी पापों का खात्मा करें और जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, जिन लोगों ने माया को संग रखने वाले हैं, जो निर्मल स्वभाव के हैं, जो शुद्ध विचार के हैं, जो निर्विकार हैं,
वे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसलिए हम सबकी उत्पत्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी की उत्पत्ति भगवान के अंश से ही हुई है। हम सभी भगवान के अंश हैं। इसलिए हम सभी को परमपिता परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। जो परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, उसको हम हमेशा चिंतन के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा उसको याद करते रहें, ताकि हम एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सके, हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त हो सके। और सब भगवान की कृपा से ही होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, क्योंकि सत्संग के बगैर विवेक नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बगैर यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान का चिंतन करते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान के पुरुष सूक्त का जो पाठ करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद ध्वजारोपण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पुत्र, मित्र, स्त्री और भाई बंधु सभी के साथ भगवान विष्णु की भक्ति प्राण होकर रात को जागरण करें। जो व्यक्ति ध्वजारोपण के बाद इस उत्तम कर्म को करता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान का संकीर्तन करता है, उसका पुण्य बहुत अधिक होता है। हवा लगने से जो ध्वजा का वस्त्र जब तक फहराता है, हवा में लहराता है, तब तक पाप समूह नष्ट होते रहते हैं। जितना ध्वजा हवा में फड़फड़ाएगा, हवा में लहराएगा, उतने हमारे पाप नष्ट होंगे। महापापी तथा उपपातकी व्यक्ति भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करके पापों से मुक्त हो सकता है। जितने दिनों तक भगवान के मंदिर पर ध्वजा रहती है, उतने सहस्त्र युगों तक हरि सारूप का प्राप्त होता है। इसलिए हमें भाव के साथ ध्वजारोपण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्राचीन सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत ही धनी था, 7 द्वीपों पर उसका राज्य था। वह सर्व लक्षण संपन्न, समस्त संपत्तियों से युक्त, हरि कथा को सुनने वाला, हरि पूजा में परायण, भगवान का परम प्रिय भक्त। वह हरि भक्तों की सेवा करने वाला था, सबका भला चाहने वाला था, शांत था, पवित्र था, यशस्वी था। उसकी सत्यवती नाम की पतिव्रता पत्नी सब लक्षणों से युक्त, बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान थी। वे दोनों स्त्री पुरुष नित्य जलदान करते थे तथा तालाब, कुआं, बगीचे आदि का निर्माण करवाते थे। वह सती रानी सत्यवती भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नृत्य, गीत आदि के द्वारा भगवान को संतुष्ट करते थे। वह राजा प्रत्येक द्वादशी तिथि को बड़ी धूमधाम के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करता था। ऐसे हरि भक्त राजा और उसकी धर्मशीला पत्नी सत्यवती की देवतागण भी प्रशंसा किया करते थे। एक बार उस राजा तथा उसकी पत्नी को देखने के लिए विभांडक नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए।
राजा ने पत्नी सहित सभी का बहुत ही सम्मान किया, उनकी पूजा की। आतिथ्य सत्कार के उपरांत उनको आसन पर बिठाया। फिर राजा ने स्वयं नीचे बैठकर हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूं। संतों का आगमन प्रशंसनीय और सुखदायक कहा गया है, इसलिए आपने यहां पधार कर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। वहां समस्त संपत्तियां विद्यमान रहती हैं जहां पर आप जैसे तपस्वी लोग आते हैं। हे तेज और कीर्ति के धनी विप्र श्रेष्ठ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा के इन विनम्र वचनों को सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ पकड़ते हुए कहा कि हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे जैसे कुलीन के लिए उचित है। विनम्र पुरुषों को सभी कल्याणों की प्राप्ति होती है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। हे राजन, विनय से धर्म की प्राप्ति होती है, विनय से अर्थ की प्राप्ति होती है, विनय से काम की प्राप्ति होती है और विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है और विनय ददाति पात्रताम, विनम्रता से हमारे अंदर योग्यता आती है और योग्यता धर्मापन होती, योग्यता से धन आता है और धनात् धर्म, धन से धर्म होता है और उससे सुख प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमें विनम्र होना चाहिए। हे राजन, तुम्हें सन्मार्ग पर चलते देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, अब हम जो पूछते हैं उसे बताओ। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु तुम जो अब तक केवल ध्वजारोपण कर्म ही करते हो, तुम्हारी साध्वी पत्नी भी नित्य नृत्य गीत इत्यादि करती है, इसका क्या कारण है, हमें बताओ। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो पूछा है मैं उसे विनम्रता के साथ बताता हूं, ध्यान से सुने। हे मुनीश्वर, हम दोनों का चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं पूर्व काल में मालिनी नामक शूद्र था। मैं सदैव कुकर्म ही करता रहता था और सब लोगों का अहित करता था। मैं पशु धर्म द्वेषी, देवताओं का धन हरण करने वाला, महापापियों की संगति करने वाला और अभक्ष्य भक्षण करने वाला था। मैं गौ घाती था, गौ को भी मारता था, ब्राह्मण घाती था, चोर था, सब प्राणियों को मारने वाला, नित्य कठोर वचन बोलता रहता था। मैं पापी और वैश्यागामी था। यह देखकर कुछ दिनों के बाद लोगों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं अपने भाइयों से अलग तथा दुखी होकर जंगल में चला गया। वहां पर मैं प्रतिदिन हरिणों का मांस खाता और यात्रियों को लूटता था। मैं उस निर्जन वन में अकेला और अत्यंत दुखी होकर रहता था। एक दिन मैं भूख प्यास और धूप से व्याकुल होकर एक पुराने भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुंचा, फिर वहीं पर रहने लगा। हे मुनीश्वर, मैंने उस टूटे फूटे भगवान विष्णु के मंदिर को तिनकों, पत्तों और लकड़ियों की सहायता से अच्छे आवास का रूप दिया। हे मुनीश्वर, रहने के उद्देश्य से मैंने वहां की भूमि को लेपा, फिर वहीं रहते हुए व्याध वृत्ति द्वारा मृगों को मारते हुए मैंने 20 दिन व्यतीत किए। तभी वहां पर एक विंध्य देश में उत्पन्न एक स्त्री आ पहुंची। वह निषाद कुल में उत्पन्न हुई थी। कोकिलिनी नामक वाली वह स्त्री बंधु वर्ग से परित्यक्त, जिसके भाई बंधुओं ने त्याग दिया था, बहुत दुखी थी, व्याकुल थी। उसका शरीर बहुत दुबला पतला था।
हे ब्राह्मण, हे मुनीश्वर, वह भूख से व्याकुल हो अपने कर्मों पर पछताते हुए जंगल में घूमते हुए देव योग से मेरे पास आ गई। उस दुखियारी को देखकर मुझे बहुत घृणा हुई। फिर मेरे द्वारा दिए गए जल से, मांस से, जंगली फलों से वह बहुत संतुष्ट हुई। तब मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया उसे ध्यान से सुने। हे मुनीश्वर, वह दामुक नामक निषाद की कोकिलिनी नामक पुत्री विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले थे। वह पराय धन को चुराने वाली, सदैव कठोर वचन बोलने वाली और अपने पति की हत्या करने वाली थी, इसलिए भाइयों ने उसको त्याग दिया था। हे ब्राह्मण, उस निर्जन स्थान में मेरे पास आकर वह उसी विष्णु मंदिर में रहने लगी। हम दोनों पति पत्नी बनकर वहां रहते और मांसाहार करते थे। एक दिन रात्रि के समय उस देवालय में मांस भोजन करने के बाद हमने मद्य का सेवन किया और एक डंडे में कपड़ा बांधकर अत्यंत प्रसन्न हो नृत्य करने लगे। हे मुनीश्वर, तभी हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत अपने हाथों में भयंकर पास लेकर हमारे पास आए। वे मुझे और उस स्त्री को बांधकर यमलोक में ले गए। परंतु भगवान मधुसूदन हमारे कर्म से प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। अतः उन्होंने अपने दूतों को हमें यमपुरी से वापस लाने के लिए भेजा। उस समय यम के दूत तथा विष्णु के दूतों में बड़ा विवाद हुआ। हे धर्मज्ञ, भगवान के दूत शंख चक्र गदा पद्मधारी सहस्रों सूर्य के समान प्रकाशमान कोमल वचन बोलने वाले थे। देवदूत बोले कि अरे दुराचारी यमदूतों, तुमने विवेक खो दिया है। तुमने इन निष्पाप और श्री हरि को प्रिय पत्नी को तुरंत इनको खोल दो। तीनों लोकों में विवेक की संपत्तियों का मूल कारण है, इसलिए जिसके पास विवेक होता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बुद्धि रखने वाले अविवेकी पुरुषों को अधम समझना चाहिए। इसलिए इन्होंने भगवान के मंदिर में सेवा की है, भगवान के मंदिर में नृत्य गायन किया है, भगवान के मंदिर में ध्वजा आरोपण की है, इसलिए इनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए कार्तिक मास में ध्वजारोपण का बहुत अधिक महत्व होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भारत माँ के तुम हो रक्षक, दूर करो दुख है जग पालक। चरणों में तेरे मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम पात्रमदेशं तोयं भ्रांतं केशवपुरी, अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पापम दुखम कष्टम पोहति। ओम चीटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का, चीटा लगी नीर का दोष मिटे शरीर का। सभी पे लगा, चिंता मत करो, सभी के पास आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय।